गुप्त काल। शानदार आज का टॉपिक। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की विशेषता थी। नेक्स्ट, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त वंश। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? तो 275 से 550 ईस्वी। गुप्त वंश ने 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, और इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने प्रथम भागवत की उपाधि धारण की थी, जिसके बाद में गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, शानदार टॉपिक है आपका गुप्तकाल। और ये जो बुक की इमेज है एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्णवाल, बहुत ही अच्छे कंटेंट वन लाइनर के फॉर्म में। ये प्राचीन भारत के अंतर्गत ये टॉपिक है। इससे पहले हमने इसके 6 से 7 टॉपिक को कवर किया है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पाषाण काल, छठी सदी ईसा पूर्व और हड़प्पा सभ्यता, शैव और भागवत धर्म। दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स की लिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे इस चैनल पर, आपका हेमंत ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, छोटा सा निवेदन आपके लिए करूंगा कि आप इस चैनल पर पहली बार है तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क होता है, और ये बैक टू बैक आपके लिए क्लासें आ रही। दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को दोस्तों पूरा अध्ययन कीजिएगा, जिससे आपके जब भी आप एग्जाम दे, आपका एग्जाम आए तो आप इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन गलत आपके नहीं हो पाए। बहुत ही अच्छी बुक है वन लाइनर के फॉर्म में। बुक को दोस्तों इमेज देखिए। आप इस बुक को अपने आसपास के बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं दोस्तों, वहां से इस बुक को जरूर प्राप्त करें और अपनी एग्जाम की तैयारी शानदार करें। चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, गुप्त काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, इन सभी के टॉपिक्स को हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट के माध्यम से देखिए, पढ़ा दिया गया है। आप इसका बार बार रिवीजन करें दोस्तों, जिससे आपका एग्जाम जब भी होवे एक भी क्वेश्चन आपके गलत ना होवे। दोस्तों, निवेदन ये है कि अगर आपका मित्र सपाटी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को उसको जरूर शेयर करें, इतना परोपकार करें और जिससे उसका भी लाभ मिले। जो भलाई करता है दोस्तों, ईश्वर उसकी प्रथम मदद करता है। दोस्तों, आप अपने जीवन में लक्ष्य में उतार के चले इस बात को। अगर आप पाना चाहते हैं कुछ, तो परोपकार की भावना से ऐसा कार्य करें जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड और ईश्वर हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त कराने में सहायता करता है। और इसको करके देखिएगा दोस्तों। तो चैनल पर भी सब्सक्राइब करें, और इसी वीडियो को अगर हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियो आपके नेक्स्ट अगर कोई हो तो पेज के माध्यम से आपको प्राप्त होवे। और शानदार अच्छे से कमेंट करें। आपके कमेंट करने से, लाइक करने से, शेयर करने से और हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज को फॉलो भी करने से हमें आगे के वीडियो को बनाने के लिए अच्छा शानदार मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए बैक टू बैक निःशुल्क हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करवा रहे हैं। आगे इसके बाद आएगा आपके गुप्तोत्तर काल, और इसके बाद ये प्राचीन साहित्य के इतिहास और 2-4 टॉपिक हो रहे, तो अपना प्राचीन भारत इस बुक का जो एनसीईआरटी सार संग्रह है वो आपके कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल से जरूर जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को। नेक्स्ट है, गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने।
गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय। किस गुप्त राजा का एक नाम अन्य था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित था? तो ताम्रलिप्त। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख और प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? तो दिनार। नेक्स्ट है, दिल्ली की कुवलत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की स्मृति में बनाया गया। दिल्ली की कुवलत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की स्मृति में बनाया गया। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को शक शासक विजेता कहा जाता है। गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां, तो एक तरफ शासक, उपाधियां, शासक और उपाधियां। तो श्रीगुप्त इसकी उपाधि थी आदिराज और महाराज। आदिराज और महाराज श्रीगुप्त की उपाधि थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की तो विक्रमादित्य, विक्रमांक। विक्रमादित्य और विक्रमांक चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी। शासक है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को शक्रादित्य, शक्रोपकम, शक्रादित्य, शक्रोपकम ये उपाधियां थी। समुद्रगुप्त की है पराक्रम, समुद्रगुप्त की है पराक्रम। स्कंदगुप्त की है शक्रादित्य, शक्रोपकम। स्कंदगुप्त की है शक्रादित्य, शक्रोपकम। कुमारगुप्त की है महेंद्रादित्य, कुमारगुप्त की है महेंद्रादित्य। चंद्रगुप्त प्रथम की है महाराज धीराज, महाराज धीराज। गुप्तकालीन अधिकारी, अधिकारी और विभाग। महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी। रण भंडागारिक सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी। महासंधि विग्राहक युद्ध व शांति का प्रधान। महाभांडागार अधिकृत राजकीय कोष का प्रधान। महाअष्टपटलिक अभिलेख विभाग का प्रधान। सर्वदा अध्यक्ष केंद्रीय सचिवालय का प्रधान। महाप्रतिहार राजप्रसाद मुख्य सुरक्षा अधिकारी। ध्रुवाधिकरण भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान। अग्रहारिक दान विभाग का प्रधान। महाबलाधिकृत सेना का सेनापति। महादंडनायक न्यायाधीश। दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी और विनय स्थिति स्थापक शिक्षा अधिकारी। दोस्तों ये गुप्तकालीन अधिकारी हैं और इनसे संबंधित ये इनके विभाग की, आप इनको अपने रजिस्टर के अंदर ऑनलाइन के फॉर्म में नोट करें। गुप्तकाल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? सुश्रुत। गुप्तकाल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए प्रसिद्ध था सुश्रुत। चंद्रगुप्त के नवरत्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित है? शपणक। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 1415 ईस्वी स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, शपणक, शंकु, वेताल भट्ट, अमर सिंह, घटपर्ण, वरामिहिर व वररुचि जैसे विद्वान थे। शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर है? 242 वर्ष। शक व गुप्त संवतों के मध्य 242 वर्ष का अंतर है। गुप्तकालीन रजत चांदी की मुद्रा को क्या नाम दिया गया? रूपक। गुप्तकालीन रजत चांदी की मुद्रा को क्या नाम दिया गया? रूपक। कुमारगुप्त कालीन मंसूर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया? तंतुवाय। कुमारगुप्त कालीन मंसूर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया? तो तंतुवाय। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्तवंश को घटोत्कच कहा गया। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया लेख में गुप्तवंश को घटोत्कच कहा गया। नेक्स्ट है आपके गुप्तकाल में कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो गुप्तकालीन का भूमि वर्गीकरण जैसे कि क्षेत्र, खेती करने योग्य भूमि, वास्तु, निवास करने योग्य भूमि, खील जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती है, अपराध जंगल भूमि, चरागार पशु में चरने के लिए छोड़ी गई भूमि,
किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो मुद्रा राक्षस में। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? बिठूर कानपुर। बिठूर कानपुर। कुमार गुप्त के समय में मध्य भारत में रजत सिक्कों मयूरशिलों का प्रचलन हुआ। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में की गई। गुप्त काल में पैठण की प्रसिद्धि का क्या कारण था? तो व्यापारिक मंडी। व्यापारिक मंडी। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता है। भारत में यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते हैं? तो ताम्रलिप्त। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया? तो फाहियान। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया? तो फाहियान। भारत हिंदू देवी देवता को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? गुप्त काल का है। भारत हिंदू देवी देवता का समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? गुप्त काल का है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरण से प्राप्त हुआ था। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? तो रेशमी कपड़े का। गुप्त काल में चीन से भारत का आयात रेशमी कपड़े का किया जाता था। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? समुद्रगुप्त। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी है? तो समुद्रगुप्त। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता में। विशाखादत्त कृत्य व देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। किसके सवर्ण सिक्के में हीन मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो स्कंदगुप्त। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? तो प्राकृत। गुप्तवंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से शकारी कहा गया? तो शकों पे विजय के कारण। शकों पे विजय के कारण। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र बताया गया? तो प्रयाग अभिलेख के अंदर। हुणों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था, जिसमें स्कंदगुप्त ने हुणों पर विजय प्राप्त की थी। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियों की सदस्य थी क्या कहा गया? तो निगम। अग्रहार से क्या तात्पर्य है? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल का है? गुप्त काल का। वराह गुफा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया? तो भगवान विष्णु के सम्मान में। वाकाटक राजवंश अभी गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश। राजवंश स्थापना संस्थापक। वाकाटक राजवंश स्थापना 255 ईस्वी। संस्थापक विंध्य शक्ति। 330 ईस्वी सर्वसेन संस्थापक। नाग राजवंश 305 ईस्वी भवनाग। त्रिकुट राजवंश 415 ईस्वी इंद्रदत्त। हूण राजवंश 500 ईसा तोरणमाल। शंकायन राजवंश 300 ईस्वा दोचवर्मन संस्थापक। विष्णुकुंडिन राजवंश 475 ईस्वी विक्रमादित्य प्रथम। माथुर राजवंश 325 ईसा अच्युतदत्त। 350 ईस्वी शंकर वर्मन। कलहण के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कलहण के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। दोस्तों ये टॉपिक आपके कंप्लीट हुआ। इस टॉपिक का बार बार रिवीजन करें, अध्ययन करें। दोस्तों ये जो टॉपिक है आप इसकी जो बुक है देख ले, एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल वन लाइनर के फॉर्म में है। दोस्तों शानदार अच्छे कंटेंट के साथ बुक है। इसके सभी टॉपिक्स का दोस्तों आप बार बार रिवीजन करें और बहुत बहुत स्वागत है पुनः हमारे चैनल पर। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को अभी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्र को ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उसको भी लाभ मिले और वह भी अपनी तैयारी एग्जाम की अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अच्छी कर सके। दोस्तों इस बुक को दोस्तों
आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से एनसीईआरटी सहायक संग्रह की बुक आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, वन लाइनर के फॉर्म में है और शानदार कंटेंट के सभी टॉपिक्स इसमें हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, विविध और सामान्य विज्ञान में तीनों टॉपिक, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। और अब तक आपने हमारे टॉपिक इन जो पढ़ाए जा चुके हैं इनको नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप इनको देख के बार बार रिवीजन करें। और हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पे इसी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट वहाँ पर भी है, तो वहाँ के माध्यम से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज को फॉलो करें और हेमंत ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, जिससे मैं आगे की वीडियो को बनाने के लिए शानदार मोटिवेशन मिलता है, हमारा उत्साह बढ़ता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।